हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाजिर हूँ एक नई रोमांटिक लव स्टोरी लेकर, ओवरनाइट हस्बैंड। ये इस ड्रामे की हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट 1 है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जिया जो कि सेन के साथ रूम में था, तभी जिया की गर्लफ्रेंड आती है और देखती है रूम में तो लड़की के भी कपड़े हैं। एक्चुअली में शिन की फ्रेंड ही उसके बॉयफ्रेंड के साथ रोमांस कर रही थी। शिन पूछती है ये सब क्या चल रहा है, तुम मेरे बॉयफ्रेंड के साथ बेड पर कैसे हो? सैन बेशर्मों की तरह बोलती है क्योंकि अब से तुम्हारा बॉयफ्रेंड मेरा हुआ। ये सुनकर शिन तो शॉक हो जाती है क्योंकि ये दोनों 3 साल से रिलेशनशिप में थे। शिन बोलती है तुम ऐसा मेरे साथ कैसे कर सकते हो, जबकि मैंने 3 साल तुम्हें सपोर्ट किया, जितने पैसे कमाए तुम्हें दे दिए। जिया बोलता है तुम पागल हो इसीलिए देती रही। एक्चुअली में जिया शिन को डेट इसीलिए कर रहा था ताकि उससे पैसे ऐंठता रहे, यानी वो शिन को फ्री एटीएम के जैसे यूज कर रहा था। शिन बोलती है पर कल तो तुमने मुझे प्रपोज किया था, हम तो शादी भी करने जाने वाले थे ना। सैन शिन को थप्पड़ मार देती है और कितनी इंसल्ट करवाओगी अपनी। शिन जिया से इतना ज्यादा प्यार करती थी कि ये सब होने के बावजूद भी बोलती है प्लीज एक चांस दे दो ना। सैन बोलती है हमें मिस्टर वोंग को गिफ्ट भी देना है। मिस्टर वोंग एक नंबर का प्ले बॉय है जो पैसे देकर किसी भी लड़की को खरीद लेता है और उसे एक्टर्स तो बहुत ज्यादा पसंद है और शिन भी एक एक्टर थी। जिया शिन को कुछ पिला रहा था। शिन बोलती है क्या करने वाले हो मेरे साथ? जिया कोई जवाब नहीं देता। शिन जब जागती है तो एक होटल रूम में होती है और मिस्टर वोंग बोलता है चलो फन करते हैं और शिन के क्लोज आने लग जाता है। शिन बोलती है दूर रहो मुझसे, मैं मर जाऊंगी पर अपने साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगी। तभी शिन का सर टकरा जाता है और खून भी निकलने लगता है। शिन सोचती है मैं ऐसे नहीं मर सकती। शिन एक सिस्टम में आती है। सिस्टम सबकी हेल्प करता है जिसको भी जरूरत होती है। सिस्टम बोलता है तुम जैसे मरी हो वैसे डिजर्व नहीं करती, हम तुम्हें एक नई लाइफ दे सकते हैं पर इसके बदले में तुम्हें भी कुछ देना होगा। शिन सोचती है अब खोने को कुछ नहीं बचा, नई लाइफ के बदले मैं कुछ भी कर सकती हूँ। सिस्टम बोलता है तुम्हें नई लाइफ में फेमस एक्ट्रेस बनना होगा, अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम गायब हो जाओगी। शिन बोलती है मैं ट्राई करना चाहती हूँ। शिन देखती है मिस्टर वोंग अभी भी उसके साथ बदतमीजी कर रहा है तो उसे पीट डालती है क्योंकि अब शिन के पास कुछ सुपर पावर्स आ गई थी। शिन बाहर आती है पर उसे चक्कर आने लग जाते हैं क्योंकि उसने ज्यादा एनर्जी यूज कर ली थी। शिन एक रूम में आकर बात लेने लग जाती है, तभी एक लड़का उसे देखकर बोलता है मेरे रूम में क्या कर रही हो? शिन बोलती है मुझे मत देखो क्योंकि उसने कुछ नहीं पहना था। शिन गिरने वाली थी, शाओ उसे बचा लेता है और दोनों का किस शुरू हो जाता है। इवन दोनों रोमांटिक नाइट भी स्पेंड कर लेते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग शिन शाओ को देखती है और देखती ही रह जाती है, ये कितना हॉट और हैंडसम लग रहा है। शाओ बोलता है सच में? शिन डर के मारे जा रही थी। शाओ उसे रोक लेता है। शिन उसे अपना एटीएम कार्ड देती है 1 नाइट स्टैंड करने के लिए, लेकिन शाओ का दिल तो शिन पर आ जाता है, इसलिए वो अपने असिस्टेंट हैन को बोलता है इस लड़की के बारे में पता लगाओ। हैन पूछता है बॉस आप पूरी रात किस लड़की के साथ थे? शाओ बोलता है तुम्हें क्या? शिन बाहर आकर देखती है गू ग्रुप की चेयर वुमेन की हेल्थ अच्छी नहीं है और जो भी उसे ठीक करेगा उसे बहुत सारे पैसे मिलेंगे। शिन सोचती है मुझे नई लाइफ मिली है और इस लाइफ में मुझे अपने एक्स बॉयफ्रेंड से बदला भी लेना है, तो किसी अमीर फैमिली से रिलेशन जोड़ना अच्छा रहेगा। शिन गू हाउस आती है। मेड उसे बोलती है क्या तुम ये कर पाओगी या फिर पैसों के लिए आई हो? शिन उसकी बात पर ध्यान नहीं देती। ग्रैंडमा की हेल्थ बिगड़ रही थी। शिन बोलती है मैं ठीक कर सकती हूँ। तभी यहाँ शाओ आता है। शिन उसे देखकर देखती ही रह जाती है। मीना बोलती है निकलो मेरे घर से। मीना शाओ की कजन है। शाओ बोलता है इसे जो करना है वो करने दो। शिन ट्रेडिशनल मेथड से ग्रैंडमा को ठीक कर देती है। शाओ ग्रैंडमा से पूछता है क्या आप ठीक हैं? ग्रैंडमा बोलती है हाँ मैं एकदम चकाचक हूँ। मेयर बोलती है जो बड़े बड़े डॉक्टर नहीं कर पाए इस शिन ने कर दिखा दिया। ये सुनकर मीना को गुस्सा आता है, इसे तो मैं देख लूंगी। शाओ शिन को बोलता है मेरी कजन थोड़ी गुस्से वाली है, मुझे माफ कर देना, और उसे 30 मिलियन देता है। इसके अलावा कुछ चाहिए हो तो बता देना। शिन पूछती है क्या तुम गू ग्रुप के हेड हो? शाओ बोलता हाँ। शिन सोचती है इसे तो पटा कर रखना होगा ताकि टॉप एक्टर बनने के लिए वो उसकी हेल्प ले सके। शिन शाओ को बोलती है मुझे तुम चाहिए। शाओ बोलता है इसका मैं क्या मतलब समझूं? और शिन को किस करने वाला था। शिन पीछे हट जाती है और बोलती है मुझे लगा नहीं था इतनी जल्दी तुम हाँ बोल दोगे, अभी के लिए ये क्रेडिट कार्ड ही काफी है।
शाओ की रिंग रेड हो गई थी। शाओ समझ जाता है शिन ही उसकी डेस्टिनी है। शाओ अपनी रिंग देखता है जो रेड हो गई थी। शाओ समझ जाता है शिन ही उसकी डेस्टिनी है, इसलिए बोलता है मुझे शिन से और भी मिलना होगा। शिन शॉपिंग करने जाती है, इवन पास की बातें भी सोच रही थी। शिन सोचती है पहले तो मैं सारे पैसे जिया के ऊपर उड़ा देती थी, मुझे कभी अपने लिए टाइम ही नहीं मिला, पर इस बार ऐसा नहीं होगा, जो मुझे पसंद होगा वही मैं लूंगी। तभी यहाँ चुड़ैल सैन आ जाती है और शिन को बोलती है तुम इतनी लग्जरियस शॉप में क्या करने आई हो। सैन एम्प्लॉय को बोलती है जितनी भी ड्रेस इस शिन ने खरीदी है ना वो सारी मैं लेना चाहती हूँ। एम्प्लॉय बोलती है ऐसा नहीं हो सकता, अगर शिन पेमेंट नहीं करेगी तभी वो ड्रेसेस हम आपको दे सकते हैं। ये सुनकर सैन बोलती है ये ड्रेसेस बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, तुम अफोर्ड नहीं कर पाओगी या फिर किसी रिच मैन को फंसा लिया है। शिन बोलती है ये क्या बके जा रही हो। सैन बोलती है हम फ्रेंड्स हैं, मुझसे कुछ मत छुपाओ। सैन शिन को बोलती है अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो 1000 रुपए मैं दे देती हूँ। शिन सैन को उसका वीडियो दिखाती है जो इन दोनों के रोमांस का था, एक्चुअली में वायरल हो गया था, जो शिन ने ही करवाया था। शिन बोलती है मेरी फ्रेंड होके मेरे ही बॉयफ्रेंड को फंसा लिया, तुमसे ज्यादा घटिया लड़की कौन होगी। सैन भी एक एक्टर थी, सभी वीडियो बनाने लगते हैं। शिन इन दोनों को इग्नोर करके क्रेडिट कार्ड देती है। जिया बोलता है ये तो गू ग्रुप का क्रेडिट कार्ड है ना, तुम्हारे पास कैसे आया। सैन बोलती है बताओ कहाँ से उठाकर लाई हो। इवन वो शिन को बाहर ही निकालने वाली थी पर वो तो वॉचमैन को ही पीट डालती है। तभी शाओ आता है, ये क्रेडिट कार्ड मैंने दिया है, और शिन को बोलता है तुम्हें जो भी चाहिए ले लो क्योंकि ये सब मेरा ही है। ये देखकर सैन का तो मुंह ही बन जाता है। असिस्टेंट बोलता है शिन ने ग्रैंडमा की जान बचाई थी, इसीलिए गू फैमिली ने रीपे करने के लिए 30 मिलियन दिए हैं। जिया बोलता है तुम कुछ ज्यादा ही नहीं बोल रहे हो। असिस्टेंट जिया को उसकी जगह दिखा देता है। शाओ बोलता है क्या तुम्हें शिन को कुछ कहना नहीं है। जिया शिन को बोलता है प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था तुम सीईओ शाओ को जानती हो। सैन भी रूडली उसे सॉरी बोल देती है। शिन बोलती है एक और बार बोलो, मुझे वीडियो बनानी है। सैन बोलती है ये ज्यादा हो रहा है। जिया उसे खींचता है, इवन सॉरी बोलने को भी बोल देता है। ये न्यूज वायरल हो गई थी, शाओ की कोई नई गर्लफ्रेंड है। सभी शिन के बारे में बात कर रहे थे। शाओ बोलता है अभी मैंने जो तुम्हें बचाया है ना उसका पे बैक कैसे करोगी। शिन बोलती है तुम्हें क्या मेरी बॉडी चाहिए। शाओ बोलता है हाँ ये भी चलेगा मुझे तो। तभी शिन को कॉल आता है, तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया है। शिन शाओ से पूछती है ये सब तुमने किया है ना, अब मैं तुम्हें मेरी बॉडी नहीं दूंगी, उस रात तो मैं ड्रंक थी। शाओ बोलता है तुम्हें ग्रैंडमा मिस कर रही है तो तुम्हें मेरे घर चलना होगा। ग्रैंडमा शिन को देखकर बोलती है क्या यही है वो जिसने मुझे बचाया, कितनी प्रिटी है ये। ग्रैंडमा शिन से पूछती है तुम कितने साल की हो। शिन बोलती है 20 साल की। ग्रैंडमा बोलती है शाओ को भी ऐसी लड़की से शादी करनी होगी जो उससे 7 साल छोटी हो, तुम शाओ के बारे में क्या सोचती हो। शिन बोलती है मुझे जाना चाहिए। ग्रैंडमा एक्टिंग करने लगती है, मुझे ठीक नहीं लग रहा, आज रात यहीं पर रुक जाओ ना, और जैसे तैसे कर शिन को मना ही लेती है। ग्रैंडमा शिन को रूम दिखाने को कहती है और मेडिसिन का बहाना कर रूम को लॉक कर देती है। शाओ बोलता है लगता है रूम लॉक हो गया है। शिन बोलती है ये सब तुम्हारा प्लान है ना मुझे फंसाने के लिए। शाओ बोलता हाँ तुम्हें मेरा बनना होगा क्योंकि ये रिंग रेड हो गई है। शिन बोलती है क्या बके जा रही हो, अब बीच में ये रिंग कहाँ से आ गई। शाओ बोलता है मुझे लगता है मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। शिन बोलती है ऐसी बात मत करो। शाओ शिन के क्लोज आने लगता है लेकिन तकिया और ब्लैंकेट लेकर नीचे सो जाता है। शाओ शिन को बोलता है आईज क्लोज क्यों कर ली, मैं तुम्हें किस नहीं करने वाला। शिन सोचती है मैं कहीं शाओ के प्यार में तो नहीं पड़ गई हूँ। शिन रात में शाओ के साथ सो रही थी और शाओ उसे प्यार से देखे जा रहा था। नेक्स्ट सीन में शिन मूवी के लिए ऑडिशन देने आई थी। यहाँ मीना और उसकी फ्रेंड भी मिल जाती है जो शिन की इंसल्ट कर रही थी। मीना बोलती है तुम यहाँ भी आ गई। शिन बोलती हाँ पर तुम्हारा मुझे समझ नहीं आया, तुम्हें तो ग्रैंडमा की केयर करनी चाहिए ना। शिन मीना को इग्नोर कर चली जाती है। डायरेक्टर उसे एक्टिंग करने को बोलता है मीना के साथ। शिन एक्टिंग करती है जो डायरेक्टर को पसंद आ जाती है, इवन उसे फीमेल लीड का रोल भी दे देता है। जब ये बात सैन को पता चलती है तो उसे गुस्सा आता है, ये मुझसे आगे कैसे जा सकती है। शिन शाओ के साथ थी, तभी पता चलता है मूवी के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस 3 घंटे बाद है। शिन सोचती है अब मैं क्या करूंगी। शाओ उसे अपने ऑफिस लाता है। शिन रेडी होके आती है और शाओ से पूछती है मैं प्रिटी लग रही हूँ ना। शाओ उसे किस करता है, मिल गया ना आंसर,
सैन प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने बॉयफ्रेंड जिया की तारीफ कर रही थी, तभी शिन यहाँ आ जाती है। सैन पूछती है तुमने कौन से ब्रांड की ड्रेस पहनी है? जिया बोलती है मुझे नहीं पता। सैन को लगा था कोई पटरी के कपड़े पहन कर आई होगी। सैन शिन को बोलती है कैसे कपड़े पहन के आई है? शिन बोलता है तुम्हें तो फैशन के बारे में कहाँ पता है। सैन जानकर शिन की ड्रेस फाड़ देती है और फिर बोलती है कैसी ड्रेस पहन के आई हो, इतनी जल्दी फट गई। शिन ड्रेस को ठीक करने लगती है। जिया बोलता है ये ड्रेस तो ब्रिटिश रॉयल डिजाइन की है, इवन ये ड्रेस 10 मिलियन की है। शिन सैन को बोलती है तुम तो ये ड्रेस अफोर्ड भी नहीं कर पाओगी। ये न्यूज भी वायरल हो जाती है। ग्रैंडमा जिया को बोलती है तुम यहाँ कब आओगे? शिन और शाओ ग्रैंडमा से मिलने आते हैं। शिन बोलती है आप थोड़ा ज्यादा खाया करो। ग्रैंडमा बोलती है मेरे लिए लेके आओ ना। शिन और शाओ जा रहे थे, तभी कार अचानक से खराब हो जाती है। ये सब ग्रैंडमा का किया धरा था। ग्रैंडमा बोलती है इन दोनों को अकेला छोड़ दिया है, लड़का और लड़की अकेले रहेंगे तो कुछ तो होगा ही ना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारंगे, बाय बाय।